हेलो एवरीवन। टुडे वी विल लर्न अबाउट सॉर्टिंग इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने एक क्लास ली है जिसमें हमने 3 फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, इंसर्ट एंड, सॉर्टिंग और प्रिंट फंक्शन। इंसर्ट एंड प्रिंट फंक्शन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं आते तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग क्या होता है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉर्टिंग में हम करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को स्टोर। तो चलिए अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वाइड नोड सॉर्टिंग अब हम से यहाँ पे ले लेते हैं 2 पॉइंटर, स्टैरिक एक ए के नाम से और एक बी के नाम से हम ले लेते हैं। ए और बी के नाम से हमने 2 पॉइंटर ले लिए। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ptr के नाम से। हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। अगर हेड में नल पड़ा हुआ है तो हमें मैसेज शो करवाए। तो हमें मैसेज शो होना चाहिए सी आउट लिस्ट इज़ इम्पटी, कि लिस्ट इम्पटी है, लिस्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर एल्स, अब हम एल्स कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगर लिस्ट इम्पटी नहीं है तो क्या करें, एल्स। अब हम यहाँ पे फॉर लूप चूज़ करेंगे। फॉर ए इज़ इक्वल टू हेड कर देंगे। अब हम लिखेंगे ए नेक्स्ट, ये हम कंडीशन लगाएंगे, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक कि ए के नेक्स्ट में नल ना आ जाए तब तक ही चलता रहे, यानी आखिरी नोड तक चलता रहे। अब हम इसे इंक्रीमेंट करने के लिए लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए नेक्स्ट, यानी इंक्रीमेंट एक एक इंक्रीमेंट करता रहे। अब हम एक दूसरा लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप, एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर इसमें हम बी लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू, हमने जो दूसरा पॉइंट लिया था, बी इज़ इक्वल टू ए नेक्स्ट, यानी जो ए के नेक्स्ट में जो डेटा पड़ा हुआ है वो बी में आ जाए, जो एड्रेस पड़ा हुआ सॉरी वो बी में आ जाए। और अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे बी इज़ नॉट इक्वल टू नल। उस वक्त तक ये भी लूप चलता रहे जब तक कि बी में नल नहीं आ जाता, यानी लास्ट नोड तक। अब हम इसे इंक्रीमेंट करने के लिए लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू बी नेक्स्ट। अब हम इस फॉर लूप की बॉडी में हम एक कंडीशन, इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ ए डेटा, जो ए का डेटा है, अगर वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जे का डेटा, सॉरी बी का डेटा की, बी में जो डेटा पड़ा हुआ है उससे अगर ए का डेटा ग्रेटर देन है तो क्या करें, तो यहाँ पे वो लिखे ptr, जो हमने ऊपर ये वेरिएबल है ptr इज इक्वल टू ए डेटा। जो ए का डेटा है वो ptr में स्टोर करवा देते हैं। और नीचे हम लिखेंगे ए नेक्स्ट, ए डेटा इज इक्वल टू बी डेटा। जो बी का डेटा है वो हम ए में कॉपी कर रहे हैं, जो ए की जगह हम अब बी का डेटा ला रहे हैं। अब बी डेटा इज इक्वल टू ptr। अब जो ptr में डेटा पड़ा हुआ था ए का वो हम बी में डाल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम लिखा है।
अब देखें यहाँ पे हमने लिए हैं 2 पॉइंटर और एक ये वेरिएबल लिए है। अब पहली कंडीशन हमने लगाई है, अगर हेड में नल है तो एम्प्टी शो कर देगा। अब अपने एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने लिया है फॉर ए इज़ इक्वल टू हेड, ए इज़ जो ए हम समझ लेते हैं, ये वाला समझ लेते हैं, ये ए है हमारा। अगर ये ए है, ये फर्स्ट नोड है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं हम कि ए नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। इसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक जब पहुँचेगा लास्ट में तब नल आएगा। ये कंडीशन ठीक हो गई। अब हम नेक्स्ट लूप पे चलते हैं। बी इज़ इक्वल टू ए नेक्स्ट, यानी अगर बी वाला जो कौन सा है, अभी बी ये वाला कह रहे हैं नेक्स्ट ए के जो नेक्स्ट में है, एक ये है तो ए के नेक्स्ट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ये वाले का, तो ये हमारा बी हो गया। अब बी इज़ नॉट इक्वल टू नल, बी नॉट नल के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम नीचे चले जाते हैं इफ़ कंडीशन की तरफ। अब इफ़ में हमने क्या लिखा हुआ है, ए डेटा इज़ ग्रेटर देन बी। फॉर एग्जांपल अगर ए में 7 पड़ा हुआ है और बी में 1 पड़ा हुआ है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो नीचे आ जाएगा पी टी आर इज़ इक्वल टू ए डेटा, यानी ये अगर पी टी आर है, इसमें ए डेटा, ए में अभी क्या पड़ा हुआ है 7, तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब ए डेटा इज़ इक्वल टू बी डेटा, जो बी का डेटा था ये वाला, ये हम इसमें कॉपी कर रहे हैं, तो इसमें अब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 7 की जगह इस नोड में क्या आ जाएगा 1, और 7 जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें कॉपी कर रहे हैं ये वाला, ये पहले वाला ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहे हैं, बी डेटा इज़ इक्वल टू पी टी आर। पी टी आर में क्या था 7, वो बी में डाल दो, बी क्या है ये वाला, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे आ गया 7, ये इस तरह हो जाएगा। फिर ये लूप, ये कंडीशन यहाँ से लूप ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा, यानी अब ये बी कौन सा हो गया, अब बी ये हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, अब इस ये वाले तो चेक हो गया नोड, अब ये वाला ए बन गया है, क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो गया तो आगे शिफ्ट हो गया, तो ये अब ए बन गया है हमारा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया एक। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या बी नल के इक्वल, ये दोबारा से चलेगा लूप, और अब ये कंडीशन चेक होगी, इफ़ ए डेटा इज़ ग्रेटर देन बी, ए में क्या डेटा पड़ा हुआ है 7, वो ग्रेटर देन बी है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट नीचे आ जाएगा पी टी आर इज़ इक्वल टू ए डेटा, ए में जो डेटा है वो पी टी आर में स्टोर हो जाएगा। ए में क्या डेटा पड़ा हुआ है 7, तो ये 7 कहाँ स्टोर हो जाएगा, पी यानी पी टी आर में सेव हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए का जो डेटा है उसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं, बी का डेटा कॉपी कर रहे हैं, यानी ये 3 इस जगह आ जाए। अब ये यहाँ पे ये 3 आ जाएगा इस जगह, इस वाले नोड में, अब ये 3 इस वाले नोड में आ जाएगा। और नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, बी डेटा इज़ इक्वल टू पी टी आर, पी टी आर में क्या था 7, तो 7 किधर चल जाएगा बी में, तो बी में ये चला जाएगा 7, यहाँ से 3 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब जब दोबारा लूप कंडीशन चेक करेगी, बी के नेक्स्ट में नल आ जाएगा, ये जो है यहाँ से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, और इस तरह इस लूप में से भी कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो है असेंडिंग आर्डर में स्टोर हो जाएगा डेटा। अब हम अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है और ये हम अपना मेन फंक्शन लिखा है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट के नाम से एक लिया है, ओबीजे के नाम से एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसमें हम लिखे, हमने वैल्यू इंसर्ट की हैं पहले, द वैल्यू बिफोर द सॉर्टिंग हमने लिखा है, ये वाली जो वैल्यू है ये किसी भी आर्डर में नहीं है, ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। तो हमने नीचे ये अपना सॉर्टिंग वाला फंक्शन को कॉल किए। तो चलिए अपना प्रोग्राम कंपाइल करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। हम इसे सॉर्टिंग के नाम से, सॉर्टिंग 2 के नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने क्या स्टोर करवाया था, ये बिफोर द वैल्यू, बिफोर सॉर्टिंग से क्या था 20, 22, 19, 45, 33 एंड 11। तो ये देखें सॉर्टिंग के बाद ये सेंडिंग आर्डर में सबसे छोटा 11, 19, 22, 33 एंड 45 ये सेंडिंग आर्डर में हो गया है।
अब अगर हम इसे डिसेंडिंग आर्डर में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन लगाई थी ग्रेटर देन की लगाई थी, इसे हम कन्वर्ट लेस देन में कर देंगे। सिंपली यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन डाल देंगे। अब दोबारा हम कंपाइल करके देखते हैं तो ये डिसेंडिंग आर्डर में चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो थी पहले किसी भी आर्डर में नहीं थी, तो अब देखें ये डिसेंडिंग आर्डर में हो गया, सबसे बड़ा उससे छोटा, इसी तरह स्मॉल की तरफ जा रहा है। आई आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।